और अब बात करते हैं, देश को कल नई संसद मिलने जा रही है। नया संसद बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और इससे पहले नए संसद भवन की पहली तस्वीरें भी सामने आई हैं। त्रिकोणीय आकार का है ये नया संसद भवन। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी ये 4 मंजिला इमारत है। नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। सांसदों, वीआईपी और आगंतुकों के लिए अलग अलग द्वार हैं। यानी यहां पर आपको बता दें कि नए संसद भवन में 1224 सांसद बैठ सकते हैं। लोकतांत्रिक विरासत को दिखाने के लिए इसके लिए यहां पर संविधान हॉल भी बनाया गया है। एक लाइब्रेरी है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है और भोजन कक्ष है। इसके अलावा आधुनिक संचार सुविधाओं से ये लैस है। नए संसद भवन में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम भी किए गए हैं। दिव्यांगों को भी यहां पर ध्यान में रखा गया है और उसके अनुकूल यहां पर ये नया संसद भवन बना है। नए संसद भवन के लिए मार्शल और कर्मचारियों की नई ड्रेस होगी। निफ्ट ने उसको तैयार किया है, डिजाइन किया है उस यूनिफॉर्म को। और प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की एक झलक है। मेरा एक विशेष अनुरोध है, अपनी आवाज के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जो आपके विचारों को पहुंचाएं। उनमें से कुछ को मैं रीट्वीट करूंगा। माय पार्लियामेंट, माय प्राइड, ये हैशटैग यहां पर दिया है प्रधानमंत्री ने और उसका इस्तेमाल करना ना भूलें, ट्वीट में ये कहा है। तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन है उसका कार्यक्रम कल रविवार को होना है। 7:15 पर पूजा के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आगमन होगा उनका 7:30 बजे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पंडाल में पूजा होगी। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक सदनों का अवलोकन होगा और उसके बाद 9 बजे लोकसभा चेंबर में कार्यक्रम होगा। 9:30 बजे संसद लॉबी में प्रार्थना सभा रखी जाएगी। फिर प्रधानमंत्री वापस लौट जाएंगे और सुबह 11:30 बजे संसद के उद्घाटन के लिए मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा। दोपहर 12 बजे संसद में प्रधानमंत्री का आगमन होगा। 12:07 पर राष्ट्रगान होगा। 12:10 पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का स्वागत भाषण होगा। फिर 12:17 पर संसद पर 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 12:29 पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। 12:38 पर राज्यसभा में नेता विपक्ष का भाषण होगा और राज्यसभा में नेता विपक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है। 12:43 पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भाषण होगा। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री सिक्का और डाक टिकट उसको जारी करेंगे। 1:10 पर प्रधानमंत्री का भाषण होगा। 1:30 पर यानी दोपहर 1:30 बजे लोकसभा महासचिव का धन्यवाद ज्ञापन होगा। और इस बीच नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच यहां पर तलवारें खींची हुई है। कल होने वाले समारोह को जहां भव्य रूप देने की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं राजनीति भी काफी तेज है। 20 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया हुआ है और ये कहकर कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं, उनके हाथों उद्घाटन होना चाहिए। और एनडीए की जो पार्टियां हैं उसके समेत 25 दल ऐसे हैं जो कि समारोह में हिस्सा लेंगे। जेडीएस के नेता एच डी कुमारस्वामी ने बॉयकॉट कर रही पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टियां भविष्य में भी नए संसद भवन में कदम नहीं रखेंगी। They wanted to raise some issues. For that, they are misusing this. I wanted to ask them. Even future also, I think they will not going to attend the parliament. Today, okay, they're boycotting. Then future, what they will do? The same parliament they have to attend. All these things only to divert the people attention and to get some vote from some certain section of the society. हम लोग लोकतंत्र और कैसे मजबूत हो और कैसे सशक्त हो, इस दिशा में केंद्र सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें नेगेटिविटी डाल के सिर्फ विरोध करना है के लिए विरोध किया जाए
और उसके लिए आपकी कौन उद्घाटन कर रहा है, नहीं करना है, मुझे लगता है इसके बेहतर और खूबसूरत पक्षों को देखना चाहिए। एटलीस्ट दिस इज हैपनिंग, और इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्णतः इसका स्वागत करती है। आज मैंने समर्थन में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इस नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं देश के 270 गणमान्य नागरिकों ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए एक खुली चिट्ठी लिखी है। इन 270 लोगों में 88 रिटायर्ड नौकरशाह हैं, 100 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, इसके अलावा 82 शिक्षाविद इसमें शामिल हैं। इस खुली चिट्ठी में कहा गया है कि विपक्ष के तर्क अपरिपक्व, खोखले और काल्पनिक हैं। अलोकतांत्रिक मुद्रा का ये प्रदर्शन है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की भारतीयता बेमिसाल है। पीएम मोदी के लिए देश पहले है, परिवार नहीं। परिवार को आगे रखने वाली पार्टियों को ये मंजूर नहीं। विपक्ष बार बार करता रहता है बहिष्कार। इतने बहिष्कार की सूची हैरान करने वाली। 2017 में जीएसटी पर अर्धरात्रि सत्र का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 2021 में इन्होंने संविधान दिवस का बहिष्कार किया। 2022 का मॉनसून सत्र महंगाई दर के नकली मुद्दे पर धुल गया। 2023 में साझा सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का बॉयकॉट किया गया, और विपक्ष को नहीं पता कि उसने अपनी राजनीतिक हैसियत कितनी गिरा ली है। हम भारत के नागरिक इस अलोकतांत्रिक रवैये की निंदा करते हैं।